दोस्तों, इंडियन सिनेमा की चमक धमक के पीछे जो लोग असली जादूगर हैं वो हैं हमारे डायरेक्टर्स। एक्टर्स तो बस वो चेहरा है जो स्क्रीन पर दिखता है, लेकिन कहानी को जन्म देने वाले, उसे विजुअल में बदलने वाले और ऑडियंस को हंसाने रुलाने वाले ये है डायरेक्टर्स। आज हम लाए हैं 10 ऐसे डायरेक्टर्स जिनका सक्सेस रेट है ऑलमोस्ट 100%। सस्पेंस ये है कि हम ये लिस्ट शुरू करेंगे 10 से और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पहुंचेंगे उस डायरेक्टर तक जिसने आज इंडियन सिनेमा की डेफिनेशन ही बदल डाली। तो आखिर तक बने रहना, क्योंकि जब नंबर 1 आएगा यकीन मानो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 10वें नंबर पर आते हैं बॉलीवुड के ग्लैमर किंग करण जौहर। करण का नाम सुनते ही दिमाग में फैमिली, बड़े सेट्स, कलरफुल कॉस्ट्यूम्स और ड्रामा भरपूर नजर आता है। कभी खुशी कभी गम, कभी अलविदा ना कहना, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ये सिर्फ फिल्में नहीं थीं बल्कि हर घर की फैमिली डिस्कशन बन गईं। करण ने साबित किया कि अगर आपको एक साथ इमोशंस, डांस नंबर्स, रोमांस और कॉमेडी चाहिए तो उनकी फिल्म परफेक्ट है। हाल ही में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने फिर ये दिखा दिया कि ऑडियंस अभी भी करण के सिनेमा के बड़े सेट्स और ग्रैंड ड्रामा को पसंद करती है। करण जौहर वो डायरेक्टर हैं जिनके सिनेमा का मतलब है फुल पेस और वसूल फैमिली एंटरटेनर। 9वें नंबर पर है यूथ के फेवरेट एन मुखर्जी। सोचो, सिर्फ 3 फिल्मों से किसी डायरेक्टर ने ऑडियंस को इतना स्ट्रांगली पकड़ लिया, ये आसान काम नहीं। वेक अप सिड एक सिंपल कहानी थी सेल्फ डिस्कवरी की, लेकिन प्रेजेंटेशन ऐसा कि हर यंग व्यूअर को लगा ये तो मेरी कहानी है। फिर आया यह जवानी है दीवानी। दोस्तों, ट्रैवल, इमोशंस, लव, इस फिल्म ने प्रैक्टिकली एक पूरी जनरेशन की डेफिनेशन बदल दी। और फिर ब्रह्मास्त्र, विजुअल इफेक्ट्स, नया सिनेमैटिक यूनिवर्स और एक ऐसी कोशिश जो इंडियन सिनेमा के लिए फ्यूचर का रास्ता खोलती है। एन मुखर्जी हर बार यूथ का पल्स पकड़ लेते हैं और इसी वजह से वो इस लिस्ट में जगह डिजर्व करते हैं। 8वें नंबर पर है रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग के मास्टर वेट्रीमारन। दोस्तों, अगर आपको ऐसी फिल्में चाहिए जो सिर्फ एंटरटेन न करें बल्कि सोचने पर मजबूर कर दें तो नाम है वेट्रीमारन। विसारनाई इस फिल्म ने दिखाया कि पुलिस ब्रूटैलिटी कितनी डरावनी हो सकती है। असुरन एक फार्मर की कहानी जो कास्ट बेस्ड ऑपरेशन के खिलाफ खड़ा होता है। उनकी फिल्मों में ग्लैमर नहीं होता, बड़े सेट्स नहीं होते, लेकिन एक सच्चाई होती है जो ऑडियंस को हिला देती है। उनके हर प्रोजेक्ट में एक सोशल मैसेज हिडन रहता है। वेट्रीमारन ने साबित किया कि सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट का मीडियम नहीं, ये सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करने का जरिया भी है। 7वें नंबर पर आती है क्लास और पोएट्री की क्वीन जोया अख्तर। जोया की फिल्मों में कभी ओवर ड्रामेटिक चीजें नहीं मिलेंगी, बल्कि ऐसा रियलिज्म मिलेगा जो दिल को छू ले। लक बाय चांस बॉलीवुड के अंदर का स्ट्रगल दिखाया। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा हर मिलेनियल का ड्रीम ट्रिप बन गया। दिल धड़कने डू एक डिसफंक्शनल फैमिली की कहानी जो हर घर की रियलिटी लगती है। और फिर गली बॉय रैप कल्चर को मेन स्ट्रीम बना दिया। जोया अख्तर अपने कैरेक्टर्स में इतना डेप्थ डालती हैं कि ऑडियंस खुद को उन सिचुएशंस में इमेजिन करने लगती है। उनकी फिल्म्स क्लासी हैं, लेकिन इमोशंस रॉ, और यही कॉम्बिनेशन उन्हें अलग बनाता है। 6वें नंबर पर आते हैं शंकर। अगर इंडियन सिनेमा के अंदर सबसे ग्रैंड, सबसे बड़े विजुअल स्पेक्टिकल्स देखने हो तो शंकर का नाम आता है। इंडियन, शिवाजी, द बॉस, एंतिरन, रोबोट, 2.0, इन फिल्मों में सिर्फ कहानी नहीं थी बल्कि टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल जो अपने टाइम से सालों आगे था। शंकर के सेट्स, उनका विजन और उनका इमेजिनेशन ऑडियंस को हमेशा शॉक करता है। शंकर वो डायरेक्टर हैं जो सिर्फ साउथ इंडिया में नहीं पूरे देश में एक ब्रांड बन चुके हैं। उनकी आने वाली फिल्म इंडियन 2 ऑलरेडी एक ह्यूज क्रेज है। शंकर का नाम मतलब गारंटीड बिग स्क्रीन स्पेक्टिकल। 5वें नंबर पर आते हैं लेजेंड मणि रत्नम। ये वो डायरेक्टर हैं जिनकी फिल्म देखते ही लगता है ये सिनेमा है। रोजा पहली बार नेशनलिज्म और रोमांस को इतनी खूबसूरती से जोड़ा। बॉम्बे कम्युनल टेंशन्स के बीच लव स्टोरी ने हर दिल को छू लिया। गुरु एक बिजनेसमैन की राइज की कहानी जो आज भी रेलेवेंट है। ओनियन सेल्वन हिस्ट्री को एक विजुअली रिच एक्सपीरियंस में बदल दिया। मणि रत्नम के पास वो रेयर मैजिक है, वो रोमांस भी बना सकते हैं और वॉर एपिक भी। उनकी फिल्म्स में म्यूजिक, इमोशंस और विजुअल्स का ऐसा ब्लेंड है जो सिर्फ वही कर सकते हैं। 4वें नंबर पर है बॉलीवुड के सबसे भरोसेमंद डायरेक्टर राजकुमार हिरानी। ऑडियंस उनकी फिल्म का नाम सुनते ही समझ जाती है, हाँ ये फिल्म पैसा वसूल होगी। मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, कॉमेडी और सोशल मैसेज का परफेक्ट मिक्स। 3 इडियट्स, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने ये फिल्म नहीं देखी। PK, धर्म और आस्था पर इतनी डेयरिंग लेकिन एंटरटेनिंग कहानी। संजू एक बायोपिक जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई।
राजकुमार हिरानी की स्पेशलिटी है, वो सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट को भी इतनी क्लैरिटी और इमोशन के साथ स्क्रीन पर लाते हैं कि हर ऑडियंस कनेक्ट हो जाती है। 3वें नंबर पर आते हैं मैस सिनेमा के बादशाह प्रशांत नील। KGF चैप्टर 1 ने उनके नाम को मैप पर रखा और KGF चैप्टर 2 ने उन्हें टॉप पर पहुंचा दिया। हर फ्रेम में रॉ पावर, हर डायलॉग में पंच, यही उनका ट्रेडमार्क है। ऑडियंस थिएटर्स में बैठकर भी ऐसा फील करती है जैसे किसी रेसलिंग रिंग में मैच चल रहा हो। अब सलाह और आगे की प्रोजेक्ट्स ने प्रूव कर दिया है कि प्रशांत नील सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं, एक मास फेस्टिवल है। उनकी फिल्म का मतलब है सीटी, तालियां और एड्रेनलिन रश। 2वें नंबर पर आते हैं मैजिशियन SS राजमौली। उनकी फिल्म्स का मतलब है नेशन वाइड हिस्टेरिया। ईगर एक मक्खी पर बनी फिल्म जिसने बॉक्स ऑफिस हिला दिया। बाहुबली सीरीज जिसने इंडिया को ग्लोबल मैप पर डाल दिया। RRR जिसने ऑस्कर जीतकर पूरी दुनिया में इंडिया का नाम चमका दिया। राजमौली हर बार सीक्रेसी रखते हैं और रिलीज के समय एक सिनेमैटिक सुनामी ले आते हैं। उनके पास फॉर्मूला नहीं, उनके पास मैजिक है। इंडियन सिनेमा के लिए वो एक अलग ही लेवल पर हैं। और अब आता है वो नाम जो आज की जनरेशन का सबसे बड़ा सिनेमैटिक गेम चेंजर है, लोकेश कनगराज। कैथी बिना हीरोइन और बिना सॉन्ग के भी ऑडियंस को सीट से बांध दिया। मास्टर विजय और विजय सेतुपति के क्लैश ने थिएटर को स्टेडियम बना दिया। विक्रम जिसमें कमल हासन, फहद फासिल और विजय सेतुपति का डेडली कॉम्बो मिला। और अब पूरा LCU लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स जो फैंस के लिए फेस्टिवल बन चुका है। हर फ्रेम में डिटेलिंग, हर फिल्म में थ्रिल, लोकेश ने प्रूव कर दिया है कि इंडियन सिनेमा का फ्यूचर उन्हीं के हाथों में है। ऑडियंस उनकी अगली फिल्म का इंतजार ऐसे करती है जैसे कोई नेशनल इवेंट आने वाला हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी सुपर डिटेल लिस्ट 10 डायरेक्टर्स जिनका सक्सेस रेट है 100%। अब आपकी बारी, बताओ आपको इनमें से किस डायरेक्टर की फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है और आपके हिसाब से आने वाले टाइम में सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर किंग कौन बनेगा? कमेंट बॉक्स में बताओ। और हाँ, फिल्मी रॉकेट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ मिलता है सिनेमा का असली तड़का।